नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र द ज्ञान धारा के सफर में। आप सब लोगों ने केविन टॉफलर का नाम सुना होगा। बहुत बड़े इतिहासकार और इतने जाने माने कि उन्होंने अलग अलग संस्कृति पर अलग अलग पुस्तक लिखे और उसका एक वाक्य बहुत ही प्रख्यात था और वो ये था कि हमारी तमाम संस्कृति का अंत, अस्थ, प्रादुर्भाव ये सब निर्भर है और अभी भी निर्भर रहेगा आगे भी हमारी थॉट प्रोसेस पर। चलिए कहानी आपके साथ में शेयर करता हूं। सुनने जैसी कहानी है और ये ट्रू है। जापान में कोवी नाम की एक मछली होती है। ये कोवी नाम की जो मछली होती है वो जब भी पैदा होती है तब करीबन आधे पौने इंच की होगी। अगर वो मछली को एक छोटे से पॉट में रखा जाए तो पूरे जीवन काल के दरमियान लगभग 2 से 3 इंच तक की रहती है और बढ़ती है। अगर वही मछली को एक सेप्टी टैंक या टैंक में रखा जाए बड़ी सी, तो वो बढ़ के 5 या 6 इंच की होती है। और वही मछली को अगर सरोवर, तालाब में रखा जाए तो वही मछली लगभग 3 फुट जितनी लंबी हो जाती है। आप सोचिए, वही डीएनए, वही प्रजाति, वही मछली, लेकिन अलग अलग जगह पर रखी जाती है और उसका विकास अलग अलग तरीके से होता है। इस पर बायोलॉजी के साइंटिस्टों ने बहुत सारा अध्ययन किया और 5-10 साल तक अध्ययन करने के बाद फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे। पूरा एक रिपोर्ट तैयार किया 600-700 पेज का और लास्ट में कंक्लूजन में एक चीज लिखी कि ये जो कोवी मछली है वो मछली के विकास की प्रक्रिया निर्भर है उसके लिमिटेशंस पर। माने जो छोटी जगह पर रहती है वो अपने लिमिटेशंस मान लेती है कि मैं इतनी जगह से आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, इसलिए वो जब पॉट में रहती है तो वो सिर्फ 3 इंच बढ़ती है। वही मछली जब तालाब में रहती है तो वो अपने लिमिटेशंस देखती है कि मैं इतना तैर सकती हूं, इतना विकास कर सकती हूं, तो वो 3 फीट की हो सकती है। वही डीएनए लेकिन 3 इंच से 3 फीट तक। बहुत समझने जैसी बात है। हम इंसानों में भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिमिटेशंस, हमारी सीमाएं हम बांध देते हैं। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से कैसे होगा, ये कितना अच्छा कर रहा है, ये मेरे से ना हो पाएगा, ये एटमॉस्फेयर में मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये सब चीजें सोचते सोचते हम हमारी सीमाएं बांध देते हैं। अगर हम हमारे लिमिटेशंस ना बांधे तो स्काई इज द लिमिट, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम सब डिवाइन सोल है। जितने लोग आगे बढ़ते हैं हम भी उतना आगे बढ़ सकते हैं। विश्व में जिन लोगों का नाम है उन लोगों को भी 2 आंखें, 2 कान, नाक सब वही है, वही दिमाग दिया हुआ है, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति और विचार शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि वो आगे बढ़ते हैं। उन लोगों ने लिमिटेशंस नहीं रखे और हम लिमिटेशंस बांध के रखते हैं। इसीलिए हम सब भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रिक्ट मार्क है, टर्म एंड कंडीशन। कौन सी? हम अपने आप को सीमित ना करें। अगर और कोई कर सकता है तो वो हम भी कर सकते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज सिर्फ 5 या 6 बुक पढ़े हुए थे, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति और विचार शक्ति ये थी कि मुझे ये विश्व को कुछ अच्छा देना है, कुछ आध्यात्मिक देना है, सबको खुशी देनी है। अब अक्षरधाम में जो मंदिर देखते हो गांधीनगर का, वैसे उन्होंने कम से कम 1300 मंदिर 1300 मंदिर निर्माण कर दिए। ये कैसे हुआ? यही लिमिटलेसनेस। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी वो संकल्प शक्ति आज भी वो दैहिक नहीं है, लेकिन वो वैचारिक संकल्प शक्ति के कारण बहरीन में, दुबई में तो मंदिर बना ही बना, लेकिन बहरीन के शेख ने भी स्वामीनारायण मंदिर बनाने के लिए जमीन दी है। अब भी 1-2 दिन पहले की ही बात है। तो आप अपनी लिमिट ना बांधे। अगर लिमिटलेस रहेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही विचार है कि अपनी सीमाओं से परे जाए। सिर्फ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बोलने से, उसके सेमिनार करने से कुछ नहीं होना है।
वो चीज़ हमें करनी पड़ेगी, और अगर वो करेंगे तो कोई सीमा नहीं है, आप आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो यही अभ्यर्थना और प्रार्थना के साथ कि आप अपनी सीमाओं को असीम बनाएं और आगे बढ़ते जाएं, आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया यहाँ पर इजाज़त लेता है। अगले एपिसोड में फिर से एक बार नई कहानी, नए विचार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो।